हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग। जैसे रिसेंटली सेबी ने क्या किया, सेबी ने 6 रूल्स लाए और 6 रूल के वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज मार्जिन इंक्रीज से लॉट साइज इंक्रीज होगी और लॉट साइज इंक्रीज होने के बाद आपको नंबर ऑफ लॉट में जैसे आप ट्रेड कर रहे थे वो ट्रेड आपको सेलिंग भी डिफिकल्ट है और बाइंग में भी आपको मार्जिन ज़्यादा लगने वाला है। तो जैसे अभी एक्सपायरी जैसे थी, जैसे वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, वो अब बंद होने वाली है। जैसे हीरो जीरो आजकल बंद होने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबके सामने क्वेश्चन आया रहेगा। तो जैसे मैं पहले दिन से ही बोलता हूँ कि आपको इक्विटी में फोकस करना चाहिए। इक्विटी में ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहोगे मार्केट में। तो इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग कैसी करनी है, कहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट या एक्सचेंज हमको 5 टाइम्स मार्जिन देता है। जैसे कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले ऑप्शन बाइंग को 3 टाइम्स मार्जिन मिलता था, सेलिंग में 10 टाइम्स मार्जिन मिलता था। और सब कुछ बंद होने के बाद आज स्टॉक्स में आपको ऑलरेडी 5 टाइम्स मार्जिन या लिवरेज मिलता है। मतलब आपको 1 लाख का भी इंट्राडे करना है तो 20,000 के अकाउंट में आपके लेजर पे रहेंगे तो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर खोना नहीं, क्योंकि आपको ही पता है कि कोई भी स्टॉक्स में आप इंट्राडे में करोगे इक्विटी में तो डेफिनेटली वहां पे आपको ग्रीक्स का डेल्टा थीटा गामा वेगा डीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम कुछ इंडिकेटर भी आज डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आप डेफिनेटली एक अच्छा इंट्राडे कैश में ट्रेडर बन सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे 2000 स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और सबके लिए सर्किट फिल्टर है, मतलब वहाँ पे रिस्क नहीं, आपका जीरो होगा स्टॉक। तो डेफिनेटली चलो हम चार्ट पे और स्कैनर देखेंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करनी है ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है क्योंकि लोग कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, इसके लिए करनी है तो नहीं है। बिल्कुल आजकल क्या हो रहा है कि एक्साइटमेंट एंड थ्रिल, जैसे रिस्क है तो इश्क है। उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास, बहुत लोग क्या कर रहे हैं एंटरटेनमेंट टाइम पास के लिए भी इंट्राडे ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं। और बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट, जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन में इतने एडिक्टेड हो गए बैंक निफ्टी में, इसमें उनको इंट्राडे ट्रेडिंग के सिवा या बैंक निफ्टी ऑप्शन हीरो जीरो से कुछ ही नहीं होता। लेकिन आपको आपका एम होना चाहिए कि आपको क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए, टू मेक मनी। तो इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कब बाय करना है कब सेल करना है इसके ऊपर ही आपका सक्सेस है और कब तक होल्ड करना है। तो आज हम देखेंगे पहले हमको ये सब कुछ हम कैश मार्केट में करना चाहिए। देखो जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन छोड़ना ही है और 93% आपके ऑप्शन जो बायर है वो लॉस नहीं है। तो इसलिए आपको कैश में ट्रेड करने के लिए हम आज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताने के पहले मैं बताता हूँ कि आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए 9:15 से 11:15। वहां पे क्या होता है बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमको मिल जाता है। तो उसके आप पार्ट टाइम भी करते रहोगे तो दोपहर के बाद यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद जैसे मार्केट क्लोजिंग के टाइम 1 घंटा वापस एक मोमेंट आती है तभी भी आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। आपको यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम आता है। देखो ट्रेडर को क्या चाहिए, वोलेटिलिटी चाहिए और वोलेटिलिटी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आपको एक्टिवली ट्रेड करना है तो आप कमोडिटी में भी ये स्ट्रेटेजी यूज करते सकते हो। शाम को 7:15 से 8:15 सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग टर्मिनल बहुत अच्छे तरह से यूज करना चाहिए और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे आप इक्विटी में कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाने को आता है, टारगेट भी लगाने को आता है। ऑप्शन में क्या होता है, आपको एक तो टारगेट लगाओ नहीं तो स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस आप निकालना भूल गए, प्रॉफिट बुक करने को जाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा वहां पे, तो वहां पे तब तक प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे कैसा है, आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो सिस्टम में। तो इसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन से ये आपको ट्रेड करना है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब स्टॉप लॉस टारगेट और लगा के आप इंट्राडे करोगे इक्विटी में तो आप मार्केट में बहुत दिन तक लगे रहोगे। सो बिकम अ सक्सेसफुल डे ट्रेडर आपको बनना है तो डेफिनेटली आज जो मैंने हम डिस्कस करेंगे वो आपको फॉलो करना है। आप डेफिनेटली पैसा जरूर कमाओगे। तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हमने कुछ इंडिकेटर यहाँ पे डिस्कस किया है और वो इंडिकेटर हम यूज करेंगे मूविंग एवरेज, ऑसम ऑसिलेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, पिवोट पॉइंट। तो ये पहले 4 इंडिकेटर यूज करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स ढूंढने की पहले कोशिश करेंगे।
तो इंडिकेटर में जैसे हमारा पहला इंडिकेटर है, तो पहला इंडिकेटर हमारा ईएमए है, तो ईएमए हम यूज करते हैं 9 और 21। तो ईएमए यूज करने का पर्पज ये है कि रिसेंट डेटा को ईएमए क्या करता है, ज्यादा वेटेज देता है, और वो क्या देता है, मोस्ट रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है, वो आपको क्या बताता है, प्राइस का ट्रेंड बताता है। तो वैसे हम हमारा जो मास्टर कोर्स है, वो मास्टर कोर्स में हर एक इंडिकेटर हम इन डेप्थ आरएसआई में कब एंट्री लेना है, अवसम में कब एंट्री लेना है, वो डिटेल में हम पढ़ाते हैं। तो वो कोर्स आप जरूर ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब कुछ आइडिया आपको मास्टर कोर्स इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा। आज मैं डायरेक्टली आपको खाली स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, और स्ट्रैटेजी हमारे 3 कैंडल है। जैसे जापानीज कैंडल के ऊपर आपको चार्ट देखना है, और साथ साथ आपके हेकिनेसी कैंडल इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर, तो वहां पे क्या देखना है, आपको ट्रेंड देखना है, और ये ट्रेंड देख के आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो हेकिनेसी कैंडल यूज करके हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है, और वो ट्रेडिंग सेटअप हम 3 टाइप के हम स्प्लिट करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग विद इन सेम डे आपको एंट्री और एग्जिट लेके कैसे आपको वो स्टॉक में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो इसके मैं डिटेल मास्टर कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ। हम ये 3 इंडिकेटर यूज करेंगे, ईएमए, उसके साथ साथ अवसम ऑसिलेटर और आरएसआई। इसके लिए अभी हमको स्टॉक कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आरएसआई में आप क्या कर सकते हो, चार्टिंग पे जा सकते हो, और चार्टिंग में जाके यहाँ पे आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे चार्टिंग में खोलेंगे, चार्टिंग के ऊपर खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे तो रुचि स्टॉक मार्केट, आप स्क्रीनर पे जस्ट ये करना है, और यहाँ पे रुचि स्टॉक मार्केट, मार्केट आपको क्या करना है, टाइप करना है। सर्च में करोगे तो आपको क्या होगा, 2 मिलेंगे रुचि के, एक बुल और दूसरा मिलेगा बियर। तो बुल और बियर दोनों स्क्रीनर लेके आप क्या करना है, यहाँ पे आपको फेवरेट में ऐड करना है। जैसे ये रुचि का ये बुल है, और साथ में रुचि के ये बियर है, हाई पोटेंशियल बेरी स्टॉक। यहाँ पे मोस्टली हम एफएनओ के स्टॉक लिखे है जिन्होंने हाई लास्ट 5 डेज का हाई और लास्ट 5 डेज का लो ब्रेक किया है। ऐसे हाई पोटेंशियल इंट्राडे स्टॉक्स की हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई है। तो ये वॉच लिस्ट क्या करना है, आपको फेवरेट में सेव करना है। फेवरेट में सेव करोगे तो क्या होगा, आपको वो वॉच लिस्ट में डेली आपको स्टॉक्स वहां से मिल जाएंगे। वहां पे जैसे आपने ये ओपन किया, तो ये ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपको यहाँ पे आपका एफएनओ के स्टॉक, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल गए। तो यहाँ पे जैसे हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, आपको कैश के लेना है तो पूरा आप कैश से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो भी जिन्होंने भी लास्ट 5 डेज का हाई ब्रेक किया, वो स्टॉक हम यहाँ पे लिया है। तो इसके साथ आपको ये स्टॉक्स आप फिल्टर कर किया है फ्यूचर का, वैसा ही आप स्टॉक्स कैश से ले सकते हो, निफ्टी से ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। लेकिन हम मोस्टली ये निफ्टी फ्यूचर के ऑल स्टॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ये स्टॉक आपको मिलेंगे, मॉर्निंग में आपको 9 सवा 9 बजे ही आपको फिल्टर करना है। और कल लाइव ट्रेडिंग में मैंने ये बताया था, ये जब 7 तक का ऊपर था तभी ये हमने ये स्टॉक सिलेक्ट किया था। अभी ये स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद आपका जो सेटअप मैंने जो पढ़ाया आपको मास्टर कोर्स इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे हमारा जो इंट्राडे का सेटअप है, तो इंट्राडे के सेटअप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो इंट्राडे के सेटअप में हमारा जैसा ईएमए यूज करते हैं 921 मैंने आपको बताया, बाकी इंडिकेटर्स तो सेटिंग्स अलग अलग रहता है उनका। और वहां पे आपको सिलेक्ट करना है अवसम ऑसिलेटर। सेकंड इंडिकेटर क्या है हमारा, एओ अवसम ऑसिलेटर, और थर्ड इंडिकेटर हमारा है आरएसआई। तो इसके अलग अलग सेटिंग्स है, उसके सेटिंग के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। तो आरएसआई का सेटिंग ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये इसके ऊपर आरएसआई का सेटिंग जस्ट अपडेट करता हूँ कि आरएसआई का सेटिंग क्या होना चाहिए। तो आरएसआई का सेटिंग होना चाहिए आपको 60, यहाँ पे 0, और यहाँ पे होना चाहिए 40। तो 60 के ऊपर आपका स्टॉक चला गया तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग करना है, मतलब बुलिश सेंटीमेंट। और 40 के नीचे गया तो आपका क्या है, बेरिश सेंटीमेंट। यहाँ पे 40 के नीचे गया तो आपको क्या करना है, बेरिश सेंटीमेंट। जस्ट आपको ये
तो जैसे हमने सेटअप में यहाँ पे क्या क्या लगाया, मूविंग एवरेज लगाया और मूविंग एवरेज के साथ ऑप्शन ऑसिलेटर और आरएसआई लगाया। अब जैसे हमको यहाँ पे बंधन बैंक मिला, बंधन बैंक मॉर्निंग में ही आपको क्या हो गया, बंधन बैंक आपकी वॉच लिस्ट में आ गया। तो बंधन बैंक में आपको ये लगाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बंधन बैंक में ट्रेड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये तीनों इंडिकेटर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा 60 के ऊपर कौन सा है आपका, 60 के ऊपर आपका आरएसआई है और ये जो जीरो लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर रहेगा तो बुलिश सेंटीमेंट और जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो बेरिश सेंटीमेंट। तो ये क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये आपकी जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर प्राइस रहेगी तो बुलिश, जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो बेरिश। और आरएसआई 60 के ऊपर रहेगा तो बुलिश, 40 के नीचे रहेगा तो बेरिश। और मूविंग एवरेज हमारा ये 9 डेज है और ये 21 डेज है, 9 और 21 डेज का मूविंग एवरेज है। और उसके साथ साथ आपको लगाना है इनको पिवट पॉइंट्स। तो इतने इंडिकेटर लगाने के बाद आपको ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है नॉर्मल कैंडल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हिकिनसी कैंडल में। और जैसे ही मॉर्निंग में आपको एंट्री मिली कि यहाँ पे आरएसआई आपका बाइंग सिग्नल है, ऑसम बाइंग सिग्नल है और इसने आपको बाइंग सिग्नल दे दिया, तो इमीडिएटली आपका काम है ये कैंडल जैसे स्टार्ट होगी, ये कैंडल को आपको एंट्री लेना है और प्रीवियस कैंडल को आपको एसएल होना चाहिए। तो ये आपको स्टॉक आप 100 ले लो, 100 स्टॉक। अभी प्राइस कितनी है समझो 192 प्राइस है, तो 19,000 लगेंगे, 19,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको पैसा देना पड़ेगा, खाली मार्जिन वहां पे पे करना पड़ेगा 5,000 के आसपास। तो 5,000 पे करके आप इसको बाय करना है और प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी आपको एसएल शिफ्ट नहीं करना है, एसएल वहां पे ही रहना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हेकिनसी आ गई तो आपको एसएल कहाँ पे लेना है, कॉस्ट को लेना है। तो हेकिनसी कैंडल ग्रीन को क्या होता है, एक साइड को ही शैडो रहती है, दूसरे साइड शैडो नहीं रहती है। और रेड को नीचे शैडो रहती है, ऊपर शैडो नहीं रहती। और ये जो कैंडल है इसको डोजी कैंडल है। तो हेकिनसी कैंडल से एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है, जैसे मैंने बताया कि एक कैंडल का गैप रख के आपको क्या करना है, एसएल ट्रेल करना है। और जैसे ही डोजी कैंडल आ गई आपको एग्जिट करना है, नहीं तो एसएल को ट्रेल करते करते रहना है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल जो ये कैंडल को था प्रीवियस या ये कैंडल को था, ये आपका हिट नहीं हो गया, तो आगे के भी ये रैली आपको मिल गई। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक में आपको, इक्विटी में आप सालों साल जिंदा रहोगे। ऑप्शन में आपको 3 महीने से ज्यादा आपकी एज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग साइड सेलिंग साइड स्टॉक्स मिलते रहेंगे, डेली आपको यहाँ पे आएगा। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम था, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट देखिए। और ये स्टॉक हम डेली, हमारा जो लाइव ट्रेडिंग रहता है वहां पे हम यही स्कैनर से निकालते हैं और यही कैंडल स्टॉक्स आपको बाइंग और सेलिंग के लिए देते हैं। तो हेकिनसी कैंडल वापस एक बार आपको बता देता हूँ, हेकिनसी कैंडल को आपको कैसा यूज करना है। तो हेकिनसी कैंडल इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर, दे आर नॉट अ प्राइस। तो हेकिनसी कैंडल में आपको सीरीज ऑफ द ग्रीन कैंडल और सीरीज ऑफ द रेड कैंडल है, तो वो आपको वो ट्रेड में कंटिन्यू रहना है। आप गूगल सर्च कर सकते हो हेकिनसी कैंडल कैसी बनती है। जैसे व्हेन प्राइस क्लोज बिलो मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस जो नॉर्मल जापानीज कैंडल है उसके मिड पॉइंट के नीचे, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होगी, तो वो आपकी रेड हेकिनसी कैंडल बनेगी। और रेड हेकिनसी कैंडल को क्या होता है, नीचे शैडो होता है। और ग्रीन हेकिनसी कैंडल मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गई तो वो आपकी ग्रीन हेकिनसी बनती है, ऊपर शैडो होता है। तो सीरीज ऑफ द ग्रीन कैंडल आ रही है तो आपको क्या करना है, वो ट्रेड में रहना है। या रेड में सेल साइड में रहेंगे तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल आ रही है तो वो ट्रेड में आपको रहना है। लॉन्ग बॉडीज एंड स्मॉल शैडोज स्टे इन पोजीशन कॉन्फिडेंटली, उसमें लॉन्ग शैडोज और ये रहेगा, आपको लॉन्ग बॉडी और स्मॉल शैडो रहेगा तो आपको वो ट्रेड कंटिन्यू रहना है, क्योंकि वो प्राइस स्ट्रांगली ऊपर या नीचे जा रही है। अब जैसे डोजी आ गई आपको समझना है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, आप एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली जैसे आपने नेशनल एल्यूमिनियम में देखा, यहाँ पे ही आपको एग्जिट मिला, जैसे डोजी को आपको एग्जिट मिलता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और जैसे मैंने 7:15 बजे बताया कि क्योंकि ये आप स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी स्ट्रेटेजी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल का आपको ट्रेंड मिल गया, तो लेकिन तीनों इंडिकेटर आपके पॉजिटिव होना चाहिए तभी आपने ट्रेड लेना चाहिए। तीनों इंडिकेटर पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल देखो 74 से यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए सेलिंग साइड तीनों इंडिकेटर है, यहाँ से सीरीज ऑफ द रेड कैंडल है, हेकिनसी कैंडल है, तो आपको क्या मिला, सेल सिग्नल मिला। तो आप ये स्ट्रेटेजी कितने भी आपको अलग अलग ये लोग
यूट्यूब में आते हैं बताते हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर स्टॉप लॉस भी देती है और आपको ट्रेल करने के लिए हेल्प भी करती है। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि बुलिश स्टॉक रहेगा तो आपको कैसे ट्रेड करना है। साथ साथ हमारा बेरिश भी हमारा स्कैनर है और बेरिश स्कैनर के ऊपर भी आप ट्रेड करके आप जैसे मार्केट हर टाइम बुलिश है क्या बेरिश है, आप प्री ओपनिंग में ही देख सकते हो कि आज का मार्केट कैसा है। तो प्री ओपनिंग में जाने के बाद प्री ओपनिंग में ही मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता चलता है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो है, तो यहाँ पे मार्केट कैसा है, रेंज बाउंड है रेंज बाउंड मार्केट हो गया। कभी कभी आपको 48 एडवांस दिखेंगे, 2 डिक्लाइन दिखेंगे तो बुलिश है, तो बुलिश के स्कैनर के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे एडवांस 40, यहाँ पे डिक्लाइन 48 है, एडवांस 2 है, इतना मतलब मार्केट बेरिश है। आपको बेरिश का स्कैनर ओपन करके देखना है। जैसे बेरिश स्टॉक देखो L&T फाइनेंस है या टाटा कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टीसीएस में और L&T फाइनेंस ऐसे स्टॉक में आपको क्या करना है, सेल साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और टॉप लॉस आपको वेल डिफाइंड रहता है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के ये चीजें आपको जरूर करनी है। देखो यहाँ पे ट्रेंड कहाँ से कैसा आपको नीचे आ गया, जैसे आपको सेल साइड में यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी तो प्रीवियस कैंडल को ये सेल रहेगा और एक पॉइंट गैप छोड़ के सेल देते हैं। और जब डोजी आती है, इसका मतलब समझना है डोजी कैंडल मतलब ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे देखो डोजी के बाद रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे आपका एसएल हंटिंग हो गया। यहाँ पे एसएल लगा ना, एक कैंडल छोड़ के प्रीवियस कैंडल, तो एसएल लीड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से आगे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है इंट्राडे में, तो आप इक्विटी पे फोकस कर सकते हो। इक्विटी में ज्यादा मूवमेंट भी नहीं आती और आपको एंट्री और एग्जिट बहुत फास्ट मिलती है। स्टॉप लॉस टारगेट आप दोनों साइड लगा सकते हो, तो इसके लिए आप ही ऑप्शन को थोड़ा आपको भूल जाना है और इक्विटी पे ऊपर फोकस करना है। इक्विटी में फोकस करेंगे तो कुछ स्टॉक अच्छे रहेंगे, तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इक्विटी मार्केट और मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म खिलाड़ी बनने के लिए जरूर इक्विटी मार्केट आपको हेल्प करेगा। तो दोनों स्कैनर को हमारे बुलिश और बेरिश को आपने सेव करना है और जो मैंने स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया है, इंडिकेटर जो दिया है, वो इंडिकेटर लगा के आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश करना है। तो ऐसे वीडियो हमारे वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।